तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लाइट और उस ह्यूमन पार्टी के सामने वो मेंटिस आ जाता है और उसे देखकर वो ह्यूमन पार्टी का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये सेंस नहीं बनाता, ये मॉन्स्टर तो 10 साल पहले ही खत्म हो गया था। फिर वो मिया से कहता है कि उस पर मैजिक से अटैक करना, जब उसका ध्यान भटक जाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये सुनकर लाइट उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग रहे हो तो अगर हम उसको हंट करें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सुनकर वो लीडर लाइट से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, उससे फाइट करना मौत के साथ खेलना होगा। तो लाइट कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि वो मेंटिस उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आ रहा होता है। तो गोल्ड जाकर उससे फाइट करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पर काफी सारे अटैक करते हैं और फिर लाइट एक कार्ड रिलीज करके उस पर फायर एरो से अटैक करता है, लेकिन वो मेंटिस उस फायर एरो को लाइट की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लाइट और नेमुमु उसको डोज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये देखकर मिया काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाती है। वो लीडर से कहती है कि उसने कॉम्बैट क्लास के स्पेल को बिना इनकांटेशन के कास्ट किया, ये अमेजिंग है। फिर गोल्ड उनसे कहता है कि ध्यान दो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक प्रॉपर नाइट बैटलफील्ड पर अपने वेपन्स को कैसे यूज करता है। फिर वो कहता है कि शील्ड से डिफेंस करना और स्वॉर्ड से अटैक करना बुरा नहीं है, लेकिन ये बेस्ट तरीका भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो मेंटिस गोल्ड पर अटैक करता है, लेकिन गोल्ड एकदम से अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिससे उस मेंटिस का हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोल्ड उन बच्चों से कहता है कि सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग से तुम अपनी शील्ड को एक वेपन बना सकते हो। फिर गोल्ड उनसे कहता है कि जब तुम्हारे अपोनेंट का गार्ड डाउन हो तो उस पर अटैक करो, और ये बोलकर वो उस मेंटिस पर अटैक करके उसकी एक लेग को काट देता है। फिर लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है, और ये कहकर वो एक कार्ड रिलीज करके उस मेंटिस पर फायर एरो से अटैक करता है। लेकिन इस बार लाइट उन एरोस को कंट्रोल कर रहा होता है और वो उन एरोस से उस मेंटिस पर पीछे से अटैक कर देता है। लाइट एक बार में 30 एरोस को कंट्रोल कर रहा होता है और ये देखकर मिया शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर लाइट एक और कार्ड रिलीज करके वहां पर फायरवॉल बना देता है और ये देखकर मिया और ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मेंटिस वहां से उड़कर भागने लगता है तो लाइट नेमुमु से कहता है और फिर नेमुमु जाकर एक अटैक करके उस मेंटिस के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये सब देखकर गोल्ड नेमुमु से कहता है कि तुमने उस मेंटिस के पार्ट्स को खराब कर दिया, अब हम इनको बेच नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और लाइट से सॉरी बोलने लगती है। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लीडर को उस मॉन्स्टर का मैजिक जैम मिल जाता है। तो लाइट कहता है कि अब हम उस मैजिक जैम को गिल्ड में देकर रैंक अप कर सकते हैं। ये सुनकर वो लीडर लाइट से पूछता है कि क्या तुम किसी फेमस पार्टी से हो, और अगर तुम्हें रैंक अप करना है तो क्या तुम बी रैंक या फिर ए रैंक हो। तो लाइट उससे कहता है कि नहीं, हम एफ रैंक है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिया मैजिक से वहां पर एक वाटर बॉल बना देती है ताकि लाइट की पार्टी अपने हाथ धो सके। तो वो अपने हाथ धोने लगते हैं और फिर लाइट मिया से उसका माना यूज करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो लीडर लाइट से कहता है कि हम यहाँ पास में ही कैंप करने वाले हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तो हम देखते हैं कि लाइट उसको मना करता है, लेकिन फिर वो लीडर कहता है कि रात होने वाली है और रात में घूमना डेंजरस हो सकता है, प्लस मिया तुमसे मैजिक के बारे में बात करना चाहती है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो मान जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट ने मिया को बताया होता है कि उसके दोनों पेरेंट्स मेज थे, इसलिए वो मैजिक में इतना टैलेंटेड है। फिर वो लीडर मिया से पूछता है कि क्या वो सच में इतना इम्प्रेसिव है। तो मिया उसको बताती है कि मैजिक की 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट कॉम्बैट क्लास स्पेल जैसे कि फायर एरो और आइस स्वॉर्ड, जिनसे एक सिंगल पर्सन को टारगेट किया जाता है। सेकंड होता है टैक्टिकल क्लास स्पेल जैसे कि फायर वॉल, जिससे काफी बड़ा एरिया इफेक्ट होता है। और तीसरा स्ट्रेटेजिकल क्लास स्पेल होते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि उनका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर होता है। फिर वो कहते हैं कि बाकी रेसेस के लिए एडवांस स्पेल कास्ट करना इजी है, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए इजी नहीं है। और फिर भी मिस्टर डार्क ने एडवांस स्पेल्स बिना किसी इनकैंटेशन के कास्ट किए। ये आदमी लेजेंडरी है। फिर वो लीडर मिया से कहता है कि तुम भी मैजिक में इतनी अच्छी हो कि तुम्हें डचीज एकेडमी ऑफ मेज क्राफ्ट में रेफरल मिल जाएगा और एक दिन तुम भी टैक्टिकल क्लास स्पेल कास्ट कर पाओगी। लाइट उससे पूछता है कि क्या तुम उस नेशन की बात कर रही हो जिसे सभी रेसेस ने मिलकर बनाया है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि हमारे पेरेंट्स एक महामारी में मारे गए, तो इसलिए मैंने और मिया ने हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स गेमरा और वर्ल्डी के साथ मिलकर ये एडवेंचरिंग पार्टी बनाई। मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि मैं मिया को एकेडमी भेज पाऊँ। हम देखते हैं कि लीडर और मिया को देखकर लाइट को उसकी सिस्टर याद आने लगती है और फिर वो उनसे कहता है कि तुम अपने गोल में जरूर कामयाब होगे। तो ये सुनकर मिया उसको थैंक्स बोलती है। फिर वो लाइट से पूछता है कि तुम लोग एडवेंचरर क्यों बने। तो लाइट उससे कहता है कि मेरे घर में आग लग गई थी जिससे मेरे पेरेंट्स की जलकर मौत हो गई। फिर नेमुमु कहती है कि उसमें लॉर्ड डार्क भी झुलस गए थे, तो अब हम उन्हें हील कर सके ऐसा पोषण ढूंढने की जर्नी पर है। फिर गोल्ड कहता है कि हम दोनों पर लॉर्ड डार्क के पेरेंट्स के काफी उधार है, इसलिए हम उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस एल्फ काइटो ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। फिर वो उस डार्क एल्फ यानाक से कहता है कि मेरी स्वॉर्ड ग्रैंडियस एक लेजेंडरी वेपन है, ये इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए नहीं बनी। तो यानाक कहता है कि लेकिन मेरी रिसर्च के लिए हमें इन सैंपल्स को कलेक्ट करना ही होगा, ये सभी रेसेस की ग्रोथ लिमिट को सरपास करने का एक छोटा सा स्टेप है। फिर वो कहता है कि और अब मेरी रिसर्च के लिए हमारा नेक्स्ट मटेरियल
रियल ह्यूमन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट सभी कलेक्ट किए हुए मटेरियल्स को गिल्ड में दे देता है और ये देखकर वो गिल्ड वाली लेडी काफी खुश हो जाती है और उससे काफी अच्छे से ट्रीट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उस मेंटिस को मारने की वजह से लाइट की पार्टी काफी ज्यादा फेमस हो गई होती है और सभी लोग उन्हें ब्लैक मोटली बुला रहे होते हैं। तभी दो आदमी उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ही ब्लैक मोटली हो। वो आदमी कहते हैं कि टाउन में सभी लोग तुम्हें इसी नाम से बुला रही हैं। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि मेरा नाम सुवेलान है और ये गिलबर्ट है। फिर वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने उस मेंटिस को मारा और तुम डंजन के 5th फ्लोर तक चले गए, तो अगर ये सच है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लोग तुम्हारे लिए रूट कर रही हैं। लाइट पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो वो कहता है कि किसी को तो प्रूव करना ही होगा कि ह्यूमंस भी बाकी रेसेस के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें बुलाने लगते हैं, तो वो दोनों आदमी चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लाइट की पार्टी को डंजन में देखते हैं और वहाँ पर उन्हें वो पहले वाली ह्यूमन पार्टी मिल जाती है। वो उनके पास चले जाते हैं और उन्हें देखकर वो लीडर लाइट से कहता है कि डंजन्स काफी बड़ी होती है और इसमें हमारा फिर से मिलना काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर हम देखते हैं कि मिया लाइट को एक आइटम देती है, तो लाइट उससे पूछता है कि ये क्या है, तो मिया उससे कहती है कि ये मुझे मेरी दादी ने दिया था, ये जलन के लिए मल्लम है, इससे निशान तो नहीं जाएगा लेकिन दर्द में थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर लाइट उसको थैंक यू बोलता है। फिर ये सब देखकर लाइट मन में सोचता है कि ये एक गिफ्ट डिजर्व करती है और फिर वो एक कार्ड रिलीज करके मिया को एक ब्रेसलेट देता है। मिया उसको लेने से मना करती है लेकिन फिर लाइट के जिद करने पर वो उसको ले लेती है और लाइट को थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेमोमो लाइट से पूछती है कि आपने उसे एसएस रेयरिटी का विश ब्रेसलेट क्यों दिया, क्या ये सही था। तो लाइट कहता है कि वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तभी गोल्ड कहता है कि ये एक ऐसा आइटम है जो तुम्हारी दिल की इच्छा को सच कर सकता है, ये आइटम उसको देना परफेक्ट चॉइस थी। फिर हम उन्हें 5th फ्लोर पर देखते हैं और लाइट उन दोनों को यतीस को हंट करने का इंचार्ज बनाता है और फिर वो एक टेलीपोर्टेशन का कार्ड रिलीज करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने कासल में जाता है। कासल में मे, एली, नाजुना और आयोकी उसका वेलकम करती है और फिर मे उसे टी सर्व करके उसके एडवेंचरर के ऑपरेशन के बारे में पूछती है। तो लाइट कहता है कि सभी कुछ अच्छे से चल रहा है और मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए हैं। फिर लाइट उनसे उसके रिवेंज के ऑपरेशन के बारे में पूछता है, तो एली उससे कहती है कि हम उसके काफी क्लोज हैं, बस कुछ ही समय में सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि लगता है कि मेरे वापस आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर वो एली से कहता है कि तुम जो भी सप्लाई चाहे यूज कर सकती हो। फिर वो मे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब इसको मैनेज करती रहो और फिर वो आयोकी से कहता है कि तुम भी एंशिएंट फॉरेस्ट को स्काउट करती रहो। तभी नाजुना काफी एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है कि मैं क्या करूँ। तो लाइट मन में सोचता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स के लिए नाजुना काफी बुरी है और फिर वो नाजुना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को सेफ रखो, हमें नहीं पता कब कौन पावरफुल बैड गाया जाए। तो नाजुना कहती है कि ठीक है, मेरे यहाँ होते हुए मैं किसी को हर्ट नहीं होने दूंगी। फिर लाइट कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता। शाशा के चेहरे पर वो दुख और डर के एक्सप्रेशन देखने में काफी मजा आएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम सुवेलान और गिलबर्ट को उनकी पार्टी के लोगों के साथ 3rd फ्लोर पर देखते हैं। सुवेलान गिलबर्ट से पूछता है कि तुम्हें ब्लैक मोटली के बारे में क्या लगा, मैंने सुना कि उस मास्क वाले पर्सन ने बिना इनकेंटेशन के एक टैक्टिकल क्लास स्पेल को कास्ट किया। तो गिलबर्ट कहता है कि अगर ये सच है तो वह जरूर कोई लेजेंडरी नाइट या कोई रीइंकार्नेटेड हीरो होगा। तो सुवेलान कहता है कि काश ये सच हो, हमें एक चैंपियन चाहिए जो इस ह्यूमन वर्ल्ड को हेट करने वाली सोसाइटी को बदल सके। फिर हम देखते हैं कि सुवेलान टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि गिलबर्ट मर चुका होता है और वहाँ पर उसका सिर पड़ा होता है और हम वहाँ पर उस एल्फ काइटो को देखते हैं। ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है लेकिन फिर वो मन में खुद से कहता है कि पैनिक मत करो, शांत रहो। फिर वो देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तभी काइटो उससे कहता है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ह्यूमंस काफी बेवकूफ क्रीचर होते हैं। हम देखते हैं कि काइटो उससे बात कर रहा होता है लेकिन अभी तक सुवेलान उसको इग्नोर कर रहा होता है। फिर सुवेलान मन में सोचता है कि हम वेटलैंड्स में हैं, मेरे साथियों ने उनके आने की आवाज को नोटिस कर लिया होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई फाइट के साइन नहीं है, पक्का उसने मैजिक यूज किया होगा। फिर हम देखते हैं कि सुवेलान कुछ रिएक्ट करे, इसके लिए काइटो गिलबर्ट के हेड पर पैर मारने लगता है लेकिन सुवेलान मन में सोचता है कि मेरे लिए एक एल्फ कुछ ज्यादा ही है, मुझे यहाँ से एस्केप करके गिल्ड को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। हम देखते हैं कि ये बोलकर वो एक स्मोक बॉम्ब का यूज करके वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो मन में सोचता है कि लगभग सारे कॉम्बैट स्पेल्स बेकार है अगर तुम अपने टारगेट को देख नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ आकर लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। सुवेलान मन में सोचता है कि वो स्मोक में मुझको देख नहीं सकता, तो ये अटैक मैजिक तो नहीं था और मुझ पर किसी फिजिकल चीज ने हिट किया है, लेकिन वो था क्या। और फिर वो आसमान में काइटो को देखता है। तभी हम देखते हैं कि यानाक उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और फिर यानाक काइटो से कहता है कि मैंने जिंदा ह्यूमंस कहे थे लेकिन तुमने बाकी सभी को मार दिया। तो काइटो कहता है कि एक काफी रहेगा, है ना। तो वो कहता है कि नहीं, हमें और चाहिए। तो काइटो कहता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 5 ऑफ द माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।